और कश्मीर राज्य के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने आते हैं। माता वैष्णो देवी को शक्ति दुर्गा का अवतार माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु की शक्ति से माता वैष्णवी का जन्म हुआ। माता ने यह संकल्प लिया कि वे पृथ्वी पर जाकर भक्ति और सेवा के माध्यम से मानवता की सहायता करेंगी। माता ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और रत्नावती नामक स्थान पर जन्म लिया। वे बचपन से ही बहुत तेजस्वी थीं और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं। उन्होंने कठिन तपस्या की, जिससे उनकी सिद्धियां जागृत हो गईं। जब माता वैष्णो देवी ने तपस्या के लिए एक गुफा में निवास किया, तब एक राक्षस जिसका नाम भैरवनाथ था, उन्हें परेशान करने लगा। भैरवनाथ को लगा कि माता कोई साधारण स्त्री हैं और उसने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। माता ने उसे समझाया कि वे सन्यासिनी हैं, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। माता ने अपनी रक्षा के लिए त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया और एक गुफा में छिप गईं। भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा, जिससे बचने के लिए माता ने उस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। भैरवनाथ के अत्याचारों से बचने के लिए माता ने अपना निवास स्थान बदला और कटरा से त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गईं। माता ने अपनी शक्ति से हनुमान जी को बुलाया, जिन्होंने उनकी सहायता की। माता ने अर्धकुंवारी गुफा में 9 माह तक ध्यान किया और बाद में एक दूसरी गुफा में जाकर तपस्या करने लगीं। जब भैरवनाथ माता का पीछा करते हुए महागुफा तक पहुंच गया, तब माता ने अपने रूप को प्रकट किया और देवी काली का अवतार लेकर उसका वध करने का संकल्प लिया। माता ने भैरवनाथ का सिर अपने त्रिशूल से काट दिया, जिससे उसका सिर दूर जाकर भवन के बाहर भैरव घाटी में गिरा। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। माता ने उसे वरदान दिया कि जो भी भक्त वैष्णो देवी के दर्शन करने आएगा, वह भैरवनाथ के स्थान पर भी जाएगा। इस प्रकार भैरवनाथ का मंदिर माता के गुफा मंदिर के पास स्थित है। जब माता ने अपना लौकिक शरीर त्याग दिया, तब गुफा में 3 पिंडियों के रूप में उनकी शक्ति प्रकट हुई। ये 3 पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूप में पूजी जाती हैं। आज भी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की यात्रा कर त्रिकुटा पर्वत पर पहुंचते हैं। माता की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता वैष्णो देवी की कथा केवल भैरवनाथ के वध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके आगे भी कई रहस्यमयी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। आइए और विस्तार से जानते हैं माता के चमत्कारों, उनकी यात्रा से जुड़े रोचक तथ्यों और मंदिर के इतिहास के बारे में। माता वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। भक्तों को इस यात्रा के दौरान कई चमत्कारी अनुभव होते हैं। जब माता त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थीं, तो उनके साथ चल रहे भक्तों को प्यास लगी। माता ने अपने धनुष से एक बाण चलाया, जिससे वहां से जलधारा बह निकली। यह स्थान आज बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है और भक्त यहां स्नान करके आगे की यात्रा करते हैं। इस स्थान पर कहा जाता है कि माता ने विश्राम किया और उनके चरणों के निशान यहां अंकित हो गए। भक्त यहां आकर माता के चरणों के दर्शन करते हैं। माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। यह गुफा बहुत ही संकरी है और इसे पार करने से भक्तों को एक दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। माता वैष्णो देवी का मंदिर हजारों वर्षों से पूजनीय है, लेकिन इसका लिखित इतिहास लगभग 700 साल पुराना है। कथा के अनुसार कटरा गांव में श्रीधर नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसने कन्या भोज का आयोजन किया, लेकिन भैरवनाथ के कारण भोज असफल हो गया। श्रीधर को बहुत दुख हुआ और उन्होंने माता की आराधना की। माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और त्रिकुटा पर्वत पर अपनी गुफा का मार्ग दिखाया। श्रीधर ने वहां जाकर जब माता की गुफा को खोजा, तब से यह स्थान एक पवित्र तीर्थ बन गया। मुगल शासन के दौरान यह क्षेत्र कम प्रसिद्ध था, लेकिन डोगरा राजाओं ने इस मंदिर को पुनः विकसित किया और इसे भव्य बनाया। 1846 में महाराजा गुलाब सिंह और उनके वंशजों ने इस मंदिर की सेवा शुरू की। आज माता वैष्णो देवी का मंदिर बहुत ही भव्य और सुशोभित रूप में है।
यहाँ भक्तों को दर्शन करने के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं। प्रवेश द्वार, माता के दर्शन के लिए भक्त बाणगंगा से यात्रा शुरू करते हैं और अर्धकुंवारी गुफा होते हुए भवन पहुंचते हैं। 3 पिंडियों का दर्शन। गुफा के अंदर 3 प्राकृतिक पिंडियां हैं जिन्हें माता वैष्णो देवी के 3 स्वरूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक माना जाता है। भैरवनाथ मंदिर। माता के दर्शन के बाद भक्त भैरवनाथ मंदिर भी जाते हैं, जहां माता ने भैरवनाथ को मोक्ष प्रदान किया था। जय माता दी का उद्घोष। माता के भक्त यात्रा के दौरान जय माता दी का नारा लगाते हैं, जिससे ऊर्जा और भक्ति का संचार होता है। 13 किलोमीटर की यात्रा के दौरान भक्त पैदल चल के आते हैं और पालकी या हेलीकॉप्टर से भवन तक पहुंच सकते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा और भव्य आयोजन होते हैं। भक्तों का मानना है कि माता वैष्णो देवी हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। कई भक्तों को यहाँ आकर चमत्कारी अनुभव होते हैं, जैसे कि असाध्य रोगों से मुक्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति और अचानक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। माता वैष्णो देवी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। उनकी महिमा से जुड़ी कई और कहानियां और चमत्कार भी प्रचलित हैं, जो भक्तों की श्रद्धा को और बढ़ाते हैं। आइए माता से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियों को जानते हैं। वैष्णो देवी गुफा के अंदर 3 पिंडियां स्वयं प्रकट हुई थीं। यह एक चमत्कारिक घटना मानी जाती है, क्योंकि ये तीनों पिंडियां बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं। पहली पिंडी महाकाली, तमोगुण का प्रतीक। दूसरी पिंडी महालक्ष्मी, रजोगुण का प्रतीक। तीसरी पिंडी महासरस्वती, सतोगुण का प्रतीक। गुफा के अंदर एक जलधारा बहती है, जिसे माता की कृपा का प्रतीक माना जाता है। ये जल कभी नहीं सूखता और हमेशा शीतल व पवित्र बना रहता है। पहले भक्तों को गुफा के अंदर से ही जाना होता था, जो संकरी और लंबी थी। अब नई सुरंग बना दी गई है, जिससे भक्त आसानी से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आज भी पुरानी गुफा को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि जब माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया, तब उन्होंने हनुमान जी को अपनी रक्षा में रखा था। हनुमान जी आज भी सांझी छत नामक स्थान पर माता के दरबार की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि कोई भी भक्त माता के दर्शन तभी कर सकता है जब माता स्वयं उसे बुलाती हैं। इसीलिए भक्त कहते हैं, जब तक बुलावा नहीं आता तब तक कोई माता के दरबार नहीं जा सकता। माता के दरबार में आने वाले लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई भक्तों ने बताया है कि उनके असाध्य रोग ठीक हो गए, नौकरी और व्यापार में सफलता मिली और जीवन की परेशानियां समाप्त हो गईं। जहां माता ने बाण चलाकर गंगा प्रवाहित की थी, यहां स्नान करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। इस स्थान पर माता के चरण चिन्ह अंकित हैं। कहा जाता है कि माता ने यहां विश्राम किया था। इस गुफा में माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी। भक्तों को इस गुफा से गुजरकर माता की कृपा प्राप्त होती है, जहां माता ने भैरवनाथ को मोक्ष दिया था। माता के दर्शन के बाद यहां जाना अनिवार्य माना जाता है। नवरात्रि के दौरान माता के दरबार में विशेष आयोजन किए जाते हैं। लाखों श्रद्धालु यहां माता की पूजा अर्चना करने आते हैं। शिवरात्रि, रामनवमी और दीपावली पर भी यहां विशेष पूजा होती है। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह स्थान माता सती के हृदय का प्रतीक माना जाता है। माता वैष्णो देवी की महिमा अनंत है। उनकी गाथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि भक्तों के लिए आस्था, शक्ति और चमत्कारों का प्रतीक है। अब हम माता से जुड़े कुछ और गहरे रहस्यों, ऐतिहासिक तथ्यों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे। माता वैष्णो देवी को भगवान विष्णु की शक्ति माना जाता है। त्रेता युग में जब श्री राम धरती पर अवतरित हुए, तब माता वैष्णो देवी ने भी उनके दर्शन की इच्छा प्रकट की। जब श्री राम लंका विजय के लिए जा रहे थे, तब माता ने उनका मार्गदर्शन किया। माता ने श्री राम से कहा कि वे उनसे विवाह करना चाहती हैं। श्री राम ने उन्हें समझाया कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और केवल सीता के प्रति समर्पित हैं। लेकिन श्री राम ने माता को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में उनकी पूजा की जाएगी और जो भी भक्त माता के दरबार में सच्ची श्रद्धा से आएगा,
उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार माता वैष्णो देवी का जन्म रत्नाकर सागर के घर हुआ था। उनका नाम त्रिकुटा रखा गया था। त्रिकुटा बचपन से ही अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की